आज ये मेरे पास ये विद्यार्थी आए हैं जो प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की गुड गवर्नेंस की पोल खोल रहे हैं। ये विद्यार्थी लगातार परेशान है अपने एडमिशन को लेकर और ये विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और हमारी कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज उनको दाखिले देने से मना कर रही है। क्यों? कि उनको कारण बताए जा रहे हैं कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है पढ़ाने वाले और हमारे पास क्या नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है पढ़ाने के, और हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास केमिकल्स भी नहीं है। उनको एमएससी करना है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से, आप तो 9 साल से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ढींगे ठोक रहे हैं कि हाँ सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, तो उसका क्या करें हम? आपने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई सबको पता नहीं है। किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हो किसी को पता नहीं है। प्रफुल्ल भाई पटेल जी बहुत कमा लिया आपने 9 साल में, बहुत तिजोरी भर ली। क्या छाती पे बांध के ले जाओगे? आपको शर्म है कि नहीं है? ना तो आपको शर्म है ना आपके प्रशासन को शर्म है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से मैंने पहले भी कहा था कि हमें फायदा नहीं है। आज ये बच्चे कल चलकर हमारे भारत देश के भविष्य बनेंगे और उनको पढ़ने की आप सुविधा नहीं दे रहे। आपको मैं सबको कहना चाहता हूं, और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी आप कान खोल कर सुन लीजिए और ये आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आकर पूछिए और ये मैं बोल रहा हूं गलत है या नहीं या सही बोल रहा हूं। 2006 में दमनदीव के लोग सुन ले, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की 300 यूनिवर्सिटी की सीटें थी जो घट के 150 हुई लास्ट साल। मतलब सीट बढ़ने की जगह सीट घट गई, आधी हो गई। आर्ट्स की 150, कॉमर्स की 150 और साइंस की 150 हो गई। और अब घट के इस साल सिर्फ कॉमर्स की 150 रही है, बाकी 120 और 130 हो गई। मतलब इस साल भी सीटें घटी। इस बार 100 सीटें आई है एमएससी की, उसमें से सिर्फ 50 सीटें भरी जा रही है। और 50 सीट क्यों नहीं भरी जानी है? तो कहा जा रहा है कॉलेज प्रशासन कह रहा है। मैंने कल प्रिंसिपल संजय सर से भी बात की, मैंने एजुकेशन के विभाग के अधिकारी टी अरुण से भी बात की। उनको बोला कि ये संज्ञान लीजिए आप, आज 50 सीट ही भरी जाएगी तो अगले साल 50 सीट और लैप्स हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके काफिला लेके घूमते रहते हैं और बात करते हैं गुड गवर्नेंस की। आप 9 साल से कर क्या रहे हो प्रशासक जी? ये मुफ्त में आपको पगार मिल रही है, अय्यासी कर रहे हो आप यहाँ दमनदीव और दादरा नगर हवेली में, और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए आप सुविधा नहीं दे सकते। शर्म करो। और दमनदीव के कुछ चाटुकारों को भी कहना चाहता हूं कि चाटुकारों, चाटना से बाहर जाओ और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से पूछो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कहां फैकल्टी? जो 300 सीटें हुआ करती थी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना था, उतने फैकल्टी थे, कहां गए फैकल्टीज? क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं मिल रही है? क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए फैकल्टीज नहीं है? क्यों बच्चों को पढ़ाई के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं है? अगर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल में और उसके प्रशासन में शर्म होगी तो इस सीट लैप्स नहीं होने देंगे। बाकी 2 दिन बचे, उसमें तुरंत से तुरंत बाकी जो सीटें वैकेंट है उसमें भर्ती कर इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी और पढ़ने की पूरी सुविधाएं देगी, पूरी फैकल्टीज की भर्ती करेगी और सारी इंस्ट्रूमेंट से लेकर सारी सुविधाओं का उपलब्ध कराएगी।